जो भी कानून व्यवस्था नीतीश जी का यूएसपी हुआ करता था, आज वो कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और आप संवेदनहीन हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करे और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चिकित्सक की स्थिति आज खराब है, वो डरे हुए सहमे हुए हैं, रंगदारी वगैरह चरम पर है। और मैं एक सच्चा सिपाही वीआईपी का बनकर रहूंगा और आगे नेतृत्व जो आदेश करेगा वो पालन करेगा। बहुत बड़े सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट हैं। ये वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, सत्ता से चिपके हुए हैं और कहीं ना कहीं बिहार की छवि प्रभावित हो रही है, बिहार का नाम प्रभावित हो रहा है उनके। नीतीश जी के प्रभावित होकर के उनके व्यक्तित्व से मैं एक पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, काफ़ी सुशासन की तरह उन्होंने काम किया। क्या आपका कानून व्यवस्था है? आप स्वास्थ्य व्यवस्था के उसके बाद देखें आप किस तरह का बच्ची तड़पती रहेगी, वो इलाज के लिए अपने दम का वो करते कितना मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ, यहाँ पर हुआ। मुकेश सहनी जी युवा नेतृत्व हैं, संघर्ष करके आए हैं, तो आज के दिन में उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन करने के लिए लायक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के बाद अब वीआईपी पार्टी का दामन डॉक्टर सुनील सिंह ने थाम लिया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या विजन दिखा कि आप वीआईपी पार्टी में शामिल हुए सर? देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, मैं लंबे वर्ष तक जदयू में था, उसका प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, महासचिव था। नीतीश जी के प्रभावित होकर के उनके व्यक्तित्व से मैं एक पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, काफ़ी सुशासन की तरह उन्होंने काम किया। मगर अब हर व्यक्ति का एक उम्र होता है, उम्र के साथ ढलान होती है, उम्र के साथ शारीरिक और मानसिक अवस्था वो नहीं रहती है। तो आज के दिन में उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन करने के लिए लायक नहीं है। ये वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, सत्ता से चिपके हुए हैं और कहीं ना कहीं बिहार की छवि प्रभावित हो रही है, बिहार का नाम प्रभावित हो रहा है उनके किसी न किसी हरकतों से, और बिहार का शासन तो प्रभावित हो ही रहा है। उसका एक जो आप एग्जाम्पल है, आप देख, स्वास्थ्य की व्यवस्था में ले लें, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में ले लें, रोज़ आप क्राइम का लिस्ट देखें तो समझ में आएगा कहाँ जा रहा है। जो भी कानून व्यवस्था नीतीश जी का यूएसपी हुआ करता था, आज वो कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। हम लोग को बात किए थे चिकित्सक पहले उसमें भी पलायन करते थे, चिकित्सक की स्थिति आज खराब है, वो डरे हुए सहमे हुए हैं, रंगदारी वगैरह चरम पर है। और ऐसे में अगर आप 20 वर्ष पुरानी कुव्यवस्था की बात करके अपने आप को दोहराते हैं तो 20 वर्षों से कौन शासन में है? तो ये कहीं नहीं चलेगा, जनता सामने समझ रही है। तो नीतीश जी का जब इस तरह की हुई तो मैं वहाँ छोड़ के आया और जब देखा वहाँ पे हर व्यक्तित्व को काफ़ी दिनों तक 1 सवा साल से मैं बाहर, 1.5 साल से था बाहर, और हर व्यक्तित्व के हर नेतृत्व को मैंने काफ़ी गौर से देखा। मुकेश सहनी जी युवा नेतृत्व हैं, संघर्ष करके आए हैं, इनके जो बिहार के लिए मिशन और विजन है वो काफ़ी क्लियर कट है। इनके टिप्स जो है बिहार के सुशासन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इनके जो इवन आप देखें, अभी आपने देखा कि मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक टिप उन्होंने दिया, जो कि हम लोग चिकित्सक भाषा में रेफरल प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और कहा कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा सकती है। ऐसे ही टिप्स उनके पास हैं, वो संघर्ष से ज़मीन से उठे हैं ना, तो उन्हें पता है कि खामियां क्या हैं। आपके ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी तो भविष्य में मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अरे मैं तो पार्टी का सिपाही रहूंगा, जैसा नेतृत्व कहेगा वैसा आदेश करेगा वैसा करूंगा। चुनाव लड़ने की चर्चा है, कहा जा रहा है कि पार्टी ज्वाइन किया तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और मैं एक सच्चा सिपाही वीआईपी का बनकर रहूंगा और आगे नेतृत्व जो आदेश करेगा वो पालन करेंगे। एक सवाल रहेगा कि मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई बेटी के साथ, स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिहार में सवाल खड़े करता है, किस तरीके से इस घटना को देखते? देखिए, केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, ये बड़ा ही पीड़ादायक है जो घटना हुई है। ये केवल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, अपनी कानून व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। क्या आपका कानून व्यवस्था है? आप स्वास्थ्य व्यवस्था के उसके बाद देखें आप किस तरह का बच्ची तड़पती रहेगी, वो इलाज के लिए अपने दम का वो करते कितना मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ, यहाँ पर हुआ। कॉलेज के 2 चिकित्सक को आप सस्पेंड करके आप अपनी दायित्व से मुक्त हो जाएंगे? नहीं, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और आप संवेदनहीन हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करे और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आप डिनायल मोड में हैं। ये तो सरकार का रुख है, सरकार की संवेदनहीनता है। और इस संवेदनहीनता के लिए सरकार को 2 चिकित्सक को लेकर सस्पेंड कर देना, इससे कहीं बात नहीं बनेगी। वो चिकित्सक क्या इलाज कर रहे थे? वो इलाज नहीं कर रहे थे। इलाज व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक का, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, इक्विपमेंट सब आता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदार के लोग से काम करा के तो कर दिए, बत्ती लगा लिए, सोचते जनता की आंख में धूल झोंकेंगे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, सब तरफ में वहाँ पे संवेदनहीनता है। और हम लोग निश्चित, जैसा कि नेताजी ने कहा कि सत्ता में आएंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राथमिकता से ठीक करेंगे, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता से ठीक करेंगे कि ऐसी घटना न हो, और अगर हो जाए तो फौरी इलाज हो और किसी की जान न जाए।
चलिए, अगर मुकेश सहनी सरकार में आते हैं तो मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य को लेकर रहेगी और एक बड़ा बदलाव जो है वह देखने को मिल सकेगा। देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।